हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर देखें तो भाई मामले तो गजब के होते हुए नजर आ ही रहे हैं। लगातार अब जो है पांचवा हफ्ता पूरा हो चुका है घर के अंदर। और इस हफ्ते कौन कितनी रैंकिंग पर नजर आ रहा है, किसने कितनी अच्छी पोजीशन बनाई है घर के अंदर, इस हफ्ते किसके मुद्दे सबसे ज्यादा उठे हैं, किसने घर के अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट दिए हैं, वो सबसे ज्यादा इस हफ्ते मायने जो है वो रख सबसे ज्यादा मायने जो है वो रख रहा है। एक हिसाब से देखा जाए घर के अंदर इस हफ्ते पूरी तरह से पावरफुल तरीके से घर के अंदर दो ग्रुप्स जो है वो तैयार हो गए हैं। फिर इस ग्रुप को कोई भी नाम दिया जा सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव ग्रुप का कहा जा सकता है। नेगेटिव ग्रुप में देखें तो भाई उसमें अमाल, बसीर, जिशान, तान्या, फराना, शहबाज, नीलम जो है वो शामिल है। बल्कि इसी के साथ साथ पॉजिटिव ग्रुप जिसमें अच्छी तरह से खेलने की कोशिश की जा रही है, जो वो एक तरह से खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, उस ग्रुप में शामिल है गौरव, आवेश, अभिषेक, अश्नूर, प्रणीत, कुनिका और साथ ही नेहल और मृदुल। नेहल का नाम इसमें यूं ऐड किया जाता है कि आने वाले टाइम में अब नेहल से ये उम्मीद जताई जा सकती है कि नेहल इसी ग्रुप में शामिल होने वाली है। बल्कि इसी के साथ साथ देखें तो कुनिका भी इसी ग्रुप में जो है वो शामिल हो चुकी है। काफी बदलाव आ चुका है कुनिका की गेम में भी, अच्छी तरह बात करने का प्रभाव। अभिषेक के संग जो स्टार्टिंग के मामले थे, लड़ाई झगड़ा था कुनिका के संग में, वो अब बदलता हुआ सा नजर आ रहा है और ये लग रहा है कि अब उनको कहीं हद तक यही ग्रुप में जो है वो रहना है। अब यह सवाल ये खड़ा होता है कि भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये जितने भी 15 के 15 कंटेस्टेंट है वो कितनी पोजीशन पर अब चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मामला है। इस पोजीशन में अगर हम बात करें भाई, एक तरह से देखा जाए तो घर के अंदर 15 कंटेस्टेंट है, कौन कितनी रैंकिंग पे है चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, एक तरह से देखें तो भाई घर के अंदर 15 कंटेस्टेंट शामिल है। अगर 15 पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, सबसे नीचे इस समय कौन जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आवेश दरबार जो है वो नजर आए इस हफ्ते। आवेश दरबार क्यों नजर आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से मामले इस हफ्ते हुए थे, आवेश दरबार को लेकर जो एक वीडियो क्लिप दिखाई गई थी बिग बॉस द्वारा, उस वीडियो क्लिप में जिस तरह से अमाल, बसीर और जिशान बोलते हुए आवेश के पर्सनल लाइफ पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे, तो उस पर क्या था कि आवेश ने बिल्कुल भी कंटेंट जो है वो नहीं दिया। आवेश को चलता फिरता एक कंटेंट मिला भी था जिसमें वो चाहते तो वो बोल भी सकते थे, लेकिन आवेश ने कुछ भी जो है वो नहीं बोला। गौरव ने मना करा था कि भाई ज्यादा कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है बसीर और अमाल से। गौरव ने इस चीज को रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन जिस तरह से अभिषेक ने कहा था कि भाई तेरे पास यही कंटेंट है, तुझे तुरंत जो है बसीर से लड़ना चाहिए, यही मौका है तेरे पास। और वो कहीं हद तक आवेश ने वो मौका भी गवा दिया। लेकिन देखा जाए तो आवेश को उस टाइम बोलना चाहिए था। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंटेंट होने के बावजूद भी आवेश ने नहीं बोला। ये एक बहुत बड़ा घाटा जो है वो नजर आया है आवेश द्वारा। इसी के साथ साथ देखें 14 पोजीशन पर मृदुल तिवारी जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। हर हफ्ते सलमान खान द्वारा जिस तरह से बताना कि भाई किस तरह से खेलना चाहिए, क्या क्या मुद्दे, बल्कि इस हफ्ते जो वीकेंड के बाद जो हुआ है शनिवार को, इसमें तो सलमान खान ने पूरी तरह से ही बता दिया है कि रियल में कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में क्यों आते हैं, किस किस मुद्दे से दिखाए जाते हैं कंटेस्टेंट, कौन कौन टीवी पर कितना नजर आता है। और अगर देखा जाए तो भाई कई लोगों के सवाल होते हैं कि भाई एक तरह से बातचीत करना या वो करना इतना ही ज्यादा जरूरी नहीं होता है दोस्तों के संग में ही, बल्कि जरूरी होता है शो के अंदर मुद्दों पर बात करना, जो कि सलमान खान ने क्लियर करा। इन सब के बावजूद भी मृदुल जो है वो लड़ते हुए, बोलते हुए और खासकर अपना अपना मुद्दा रखते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए कहीं ना कहीं मृदुल जो है इस हफ्ते भी डाउन पर नजर आए। देखते हैं अगले हफ्ते कोई बदलाव आता हुआ आता है, अगले हफ्ते कोई बदलाव आता हुआ नजर आता है तो वो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 13 पोजीशन पर नीलम जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। नीलम जो है वो 13 पोजीशन पर है। एक तरह से देखा जाए, जब से नेहल घर के अंदर आई है, नेहल ने भी ये चीज कहने की कोशिश करी कि भाई नीलम जो है बातों को इधर उधर करने वाली बन चुकी है। एक तरह से मामले जिस तरह से होते हुए नजर आ रहे हैं, वो बातों को इधर उधर ट्रांसफर करती है, खासकर कुनिका तान्या के बीच जिस तरह से मामले रहे हैं। तो ये सब तो देखने को मिल ही रहा है। इसी के चलते इस हफ्ते कोई भी मुद्दा जो है नीलम का नजर नहीं आया, जिस तरह से मामले होते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई 12th पोजीशन पर अश्नूर जो है वो आती हुई नजर आ रही है। अश्नूर पे मुद्दे भी जो है खासकर देखने को मिल रहे हैं, और कल के एपिसोड में आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से मामला था। नेहल नेहल बसीर और जिशान जिस तरह बोलते हुए नजर आए, बल्कि अभिषेक और अश्नूर किस तरह से सपोर्ट करते हुए जो है वो नजर आएंगे, उस लड़ाई में कूदते हुए नजर आएंगे, बल्कि पूरा घर जो है वो एक रणभूमि की तरह बनता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, उम्मीद जताई जा सकती है कि अश्नूर आने वाले हफ्तों में अब अच्छा खासा
अपना गेम जो है वो खेलती हुई नजर आई, क्योंकि इतने हफ्ते काफी होते हैं गेम को समझने में कि हमें किस तरह से गेम जो है वो खेलनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगली पोजीशन पर देखा जाए तो अगली पोजीशन पर प्रणीत जो है वो 11वीं पोजीशन पर आता हुआ नजर आ रहा है। प्रणीत का जो मुद्दा रहा है पिछले हफ्ते के अनुसार, जो कि अमाल और बसीर के संग जो लड़ाई थी, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस हफ्ते भी बरकरार रहा है। प्रणीत ने एक तरह से अच्छी तरह कंटेंट देने की कोशिश करी और सही के साथ खड़े होने वाली बात जो प्रणीत की रहती है। और वीकेंड के वार पर भी प्रणीत का मुद्दा बहुत खास रहा है। जो गांव का मुद्दा जो उठाया है पुणे को लेकर, वो कहीं ना कहीं मामला प्रणीत को और भी ऊपर ले जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई प्रणीत अच्छी तरह गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ देखें तो भाई 10th पोजीशन पर जिस तरह मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, 10th पोजीशन पर फरहाना जो है वो चल रही है। इस हफ्ते जिस तरह मुद्दे फरहाना के रहे हैं, कुनिका के संग उल्टा बोलना, ये बोलना, वो इतना बड़ा कंटेंट नहीं होता है जिस तरह से देखा जाए तो। वरना वो इस हफ्ते काफी ज्यादा शांत भी जो है वो नजर आई है। और आने वाला जो ये अगला हफ्ता है, यानी कि जो कैप्टनसी का जो शुरू हो गया है फरहाना का, उसमें वो और भी ज्यादा शांत रहेगी, वो चुपचाप रहेगी, बैठी हुई नजर आएगी, क्योंकि पता है कैप्टनसी में ज्यादा मैं अगर बोलूंगी तो घर वाले मेरे ही खिलाफ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फरहाना इस हफ्ते तो हमें शांत ही देखने को मिलेगी। अगली बात करें तो वही अगली पोजीशन पर यानी कि 9th पोजीशन पर नेहल जो है वो आती हुई नजर आ रही है। नेहल घर में बेशक आई है, लेकिन घर में आने से ही कहीं ना कहीं मुद्दे अब खड़े होने शुरू हो गए। नेहल आई है, नेहल ने कई मुद्दों पर बातचीत करी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिन जिन मुद्दों पर बात करी है, जिनको लेकर बात करी है, वो अब नेहल से लड़ते हुए नजर आएंगे। खासकर बात करें तो कल कल के एपिसोड में जिस तरह से नेहल ने कई लोगों के चेहरे पर से मुखौटा हटाया है, तो वो भी कल कल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को ये भी मिलेगा कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अब नेहल से लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए नेहल का एक ऐसा कंटेंट है कि वो कुछ ना कुछ करे या ना करे, लेकिन कंटेंट वो देती है। ये कहीं ना कहीं मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ देखें 8th पोजीशन पर जो है इस हफ्ते कुनिका आती हुई नजर आई है। कुनिका का ज्यादा खास मैटर जो है वो नहीं रहा, लेकिन कुछ भी है भाई, कुनिका जो है अच्छी खासी गेम खेलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से फरहाना का मामला था, फरहाना को बोलना, जिस तरह से टारगेट, वो कहीं ना कहीं कुनिका की तरफ से सही नजर आया, बल्कि गेम चेंजर के रूप में कुनिका नजर आई। जिस तरह से टास्क जो देखने को मिला था, कैप्टनसी टास्क, उसमें काफी बदलाव जो है वो कुनिका में देखने को मिले। खासकर इस हफ्ते जिस तरह से उन्होंने ग्रुप जो है वो बदल लिया है, मामले बहुत गजब के होते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्रुप चेंजिंग का मामला हमें कई सारे कंटेस्टेंट में देखने को मिलेगा। खासकर अगर धीरे धीरे करके सभी को एक तरह से सीक्रेट रूम में भेज दिया जाए, तो उनको सबको समझ आ जाए कि हमें किस ग्रुप में रहना चाहिए। जब फरहाना आई थी, फरहाना को भी लग रहा था भाई मुझे इस ग्रुप में, गौरव के ग्रुप में ज्यादातर रहना चाहिए, लेकिन वो माइंडसेट कुछ अलग ही है। लेकिन नेहल को ये चीज लेकिन यहाँ नेहल को जो है ये चीज लग रही है कि मुझे एक तरह से आवेज या ग्रुप वाले गौरव वाले ग्रुप में जो है वो खासकर रहना चाहिए। इसी के साथ साथ देखें तो भाई यहाँ पर 7th पोजीशन पर गौरव जो है वो चलते हुए नजर आ रहे। गौरव का मामला जो रहा इस हफ्ते, खासकर कैप्टेंसी के मामले में, गौरव ने जिस तरह से एग्रेशन में आकर जवाब दिया कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, एक तरह से देखा जाए कि मैं ऐसा ही हूँ जैसा मैं खेल रहा हूँ, लोग मुझे बैकफुट पर कहते हैं। लेकिन क्या गौरव में रियल में बदलाव आया है? जिस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं बैकफुट पे नहीं हूँ, मैं फ्रंट फुट पर हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मुद्दा निकलकर सामने नहीं आया जिन पर उन्होंने अब उस मुद्दे के बाद आकर ये फ्रंट फुट पर आकर कुछ बोला हो या अपने मुद्दे रखे हो। तो कुल मिलाकर जब तक गौरव अभी तक अपने फ्रंट फुट पर आकर कुछ मुद्दे नहीं रखेंगे, तो इस हफ्ते वो ज्यादा खास मामले करते हुए नजर नहीं आए हैं कंटेंट के आधार पर देखा जाए तो। इसी के साथ साथ बात करें 6th पोजीशन की, तो भाई 6th पोजीशन पर अमाल मलिक जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। अमाल मलिक का ज्यादा मैटर जो है इस हफ्ते नहीं रहा है। जब जब कैप्टेंसी रही तभी तक मामला रहा, उसके बाद पीठ पीछे बात करना, ज्यादातर दूसरों की बुराइयां, यही सब जो है इस हफ्ते अमाल मलिक की रही है, जो कि कहीं ना कहीं रैंकिंग में अमाल मलिक को घटा रही है। ये मामला देखने को मिला है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई अमाल मलिक जब तक रियल में देखा जाए तो भाई अगर जिस तरह से वीकेंड के बार पर क्लास लगी है, अगर अमाल मलिक अपने आप का बिहेवियर ठीक नहीं करेंगे तो खुलकर सामने आते हुए नजर नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वीकेंड के बार पर जो अमाल को फटकार लगी है, अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भाई आने वाले हफ्ते में क्या बदलाव आता वो नजर आएगा अमाल मलिक में। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई अगली पोजीशन पर जो हमें नजर आ रही है वो है तानिया मित्तल। फिफ्थ पोजीशन पर जो है तानिया मित्तल चलती हुई नजर आ रही है। खासकर देखा जाए कोई इतना बड़ा मैटर ना हो, लेकिन वही कंटेंट लेकर पूरी तरह से चलती हुई नजर आ रही है तानिया मित्तल। फिर वो अपनी खुद की हवाबाजी हो या फिर एक तरह से देखा जाए तो शातिर पने से गेम खेलना हो, वो कहीं ना कहीं अब घर वालों को समझ आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि किस दिन तानिया मित्तल एक्सपोज होती हुई नजर आएगी। क्या अगले हफ्ते ही में ही तानिया मित्तल एक्सपोज हो सकती है घर वालों द्वारा? तो वो भी देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन कंटेंट देने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है।
जिस हिसाब से इस बार के वीकेंड के बार पर भी मुद्दे तानिया मित्तल के ही रहे हैं, हंसी मजाक हो, फनी वे में हो, लेकिन मुद्दे उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वही फोर्थ पोजीशन पर यहाँ शहबाज भी चलता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज ने कुछ भी है भाई, फरहाना द्वारा थप्पड़ भी खा लिया इस हफ्ते, लेकिन कुछ भी है, मैटर ज्यादा बड़े नहीं होने दिए। और हंसी मजाक ले या किसी भी वे में ले, शहबाज जो है वो बातों ही बातों में फ्रंट फुट पर आकर बंदे को बोलता हुआ भी नजर आ रहा है कि भाई तू ऐसा कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू उस ग्रुप में क्यों है। बिल्कुल को जिस हिसाब से शहबाज ने कहा, कोई भी इतनी जल्दी फ्रंट फुट पर आकर किसी को सामने से ये नहीं कह सकता कि भाई तू किस हिसाब से खेल रहा है क्या नहीं, तू तो उन्हीं के संग खेल रहा है ये वो। तो कहीं ना कहीं शहबाज गेम में रहकर बल्कि फ्रंट फुट पर बोलने की कोशिश शहबाज कर रहा है, ये मामले हैं। इसी के साथ साथ थर्ड पोजीशन पर जो है बसीर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। बसीर जो है वो थर्ड पोजीशन पर है, ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ बसीर की गेम एक तरह से देखा जाए नेगेटिव बेशक क्यों क्यों ना जा रही हो, लेकिन कुछ भी है, बसीर जो है वो एक तरह से गेम में कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है, फिर वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में। इसी के साथ साथ सेकंड पोजीशन पर जिशान कादरी, जिस तरह से मास्टरमाइंड का जो मिल रहा है मामला कि भाई जिशान कादरी का पहले हफ्ते से लेकर दूसरे ये पांचवा हफ्ता खत्म होने आ रहा है, लेकिन जिशान कादरी की जो स्ट्रैटेजी की गेम है वो अभी तक खत्म होने के नाम नहीं ले रही है। फ्रंट फुट पर आकर तो दूसरों की तारीफ रहती है, और पीठ पीछे एक अलग ही स्ट्रैटेजी जो है वो बुनने की कोशिश जिशान कादरी की रहती है। तो कुल मिलाकर देखें इस सीजन में जिस तरह से मामले रहे हैं, तेजी से गेम को चलाने की और तेजी से ग्रुप को खड़ा करने की, वो कहीं ना कहीं जिशान कादरी के हाथ में था मामला। वो निकलकर सामने आ गया है कि भाई पता चल गया है कि ग्रुप जिसने बनाया है सबसे जल्दी वो जिशान कादरी ही है। इसी के साथ साथ पहली पोजीशन जिसने बरकरार करी है वो है अभिषेक बजाज। अभिषेक बजाज ने जिस तरह से मामले रहे हैं अभिषेक बजाज के लड़ने के हो या किसी भी चीज में, और खासकर कैप्टनसी के मामले में बहुत ही अच्छी तरह से अभिषेक बजाज ने कैप्टनसी चलाई है। हर जवाब हर हिसाब से देने की कोशिश अभिषेक ने करी है, फिर वो लड़ाई झगड़े में हो या किसी भी हिसाब से। धीरे धीरे करके एक तरह से ये है कि खुलकर अभिषेक बजाज जो है वो सामने आ चुका है। जिस तरह से मामले थे कि कौन कंटेस्टेंट कितनी तेजी से खुलकर सामने आता हुआ नजर आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं अभिषेक बजाज सबसे नंबर 1 पर है। फिर वो ट्विटर एक्स पर भी देखें तो वही हैशटैग सबसे ज्यादा अभिषेक बजाज के वायरल हो रहे। जनता ज्यादातर अब अभिषेक को प्यार कर रही है, क्योंकि अब अभिषेक के सपोर्ट में ज्यादा लोग जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए भाई यहाँ पर 15 कंटेस्टेंट इस हफ्ते कुछ इस तरह से रैंकिंग पर आते हुए नजर आ रहे हैं। गेम अच्छी खासी चल रही है, घर में स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है। 2 ग्रुप ऑलरेडी बन चुके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में कहें या फिर एक तरह से कहें कि भाई एक्टिव कंटेस्टेंट और अनएक्टिव कंटेस्टेंट जो कि एक ग्रुप बन चुके हैं, 2-2 ग्रुप। तो कई एक तरह से देखें तो अब आने वाले हफ्तों में बहुत बदलाव आने वाला है। घर के अंदर ग्रुप्स बन चुके हैं, तो घर में मामले भिड़ते हुए भी नजर आएंगे कि अगर एक से लड़ाई होगी तो पूरा ग्रुप लड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये मामले होने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या बदलाव आते हुए नजर आते हैं आने वाले हफ्तों में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।